दोस्तों नमस्कार, मैं प्रसेनजीत, मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर दानापुर कैंट पटना से। दोस्तों मैं आज कुछ अलग तरीके का करने जा रहा हूँ, कुछ अपनी सोच आपके सामने रखने, क्योंकि दोस्तों आज से पहले आपने बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम क्लास अटेंड किए होंगे, जिसमें जो मोटिवेटर आते हैं वो आपके सामने सिर्फ इन्हीं शब्दों को रखते हैं कि आप अपना एटीट्यूड क्लियर करो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, आप अपना फोकस क्लियर करो, लेकिन हाउ टू कोई नहीं बताता, कैसे होगा। तो जब तक कैसे होगा नहीं बताया जाएगा तब तक हम कैसे कर सकते उस चीज़ को। आते हैं प्रोग्राम में, हम लोग सुनते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, लेकिन हाउ टू, कैसे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हर एक शब्द में उसकी भावनाएं होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपसे मांगता है। वर्ड गौर से देखिएगा तो वर्ड हमेशा आपसे मांगेगा। तो वर्ड आपसे मांगता है, जब जैसे कि आप कहते हैं कि हम फोकस करिए, आप इस अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, लेकिन हाउ टू। तो फोकस की स्पेलिंग FOCUS यानी कि फोकस। तो कहता है कि फोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस विथ अस। तो कॉन्फिडेंस का फोर्स चाहिए। वो कहता है कि आप अगर फोकस करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस का फोर्स ले आइए। जब कॉन्फिडेंस का फोर्स आप लाएंगे तो आप फोकस हो जाएंगे। हम आपको फोकस तभी कर सकते हैं जब आप कॉन्फिडेंस का फोर्स अपने साथ रखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि वर्ड कैसे आपसे रिक्वायरमेंट करता है, आपसे क्या मांगता है। या जैसे कि कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग CONFIDENCE यानी कि कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस भी इसी तरह से रिक्वायरमेंट आपसे करता है कि कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो कहता है कि कंट्रोल योर फ्रीडम सेंस। आप अपने स्वतंत्र सोच को कंट्रोल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस विल कम, नो डाउट। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम सेंस को कंट्रोल कर लें। किसी भी चीज़ पर फोकस करने के लिए या कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंस ही है जो फ्री है। आप एट ए टाइम कहीं भी रहें बैठे हुए बॉडी के साथ, लेकिन ये सेंस कहीं और चला जाता है। आप काम कहीं और कर रहे हैं, ये सोचने कहीं और लगता है, तो ये फ्री है। तो इसको खास तौर पे कंट्रोल। अब हाउ टू कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल भी देखेंगे तो कंट्रोल में भी सिंपल लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टारगेट ओवरऑल। जो आपका टारगेट है उस पर पूर्णतः कॉन्सेंट्रेट करें। तो इस सारे शब्दों को देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि जब तक स्टेप नहीं पता रहेगा हम कुछ कर नहीं सकते। सारी चीज़ का आप अपना एटीट्यूड क्लियर कीजिए। तो एटीट्यूड में कैसे, एटीट्यूड मीन्स होता क्या है। हम लोग तो इसको आज तक निगेटिव ही भाषा में पढ़े हैं कि एटीट्यूड, देखिए वो ऐसे कर रहा है, उसका एटीट्यूड गलत है। जबकि एटीट्यूड एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है और इसके अंदर इसकी भावना के साथ आप देखेंगे तो ये अलग अलग शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ये एटीट्यूड में 4 शब्द आते हैं, ATTITUDE। सबसे पहले ATT आता है। ATT का मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन, इसको अगर फुल फॉर्म के रूप में देखेंगे तो अटेंशन मीन्स अलर्ट फॉर लाइफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड अटेंशन। दूसरा I आता है। I मीन्स इमेजिन, कल्पना कीजिए आप चाहते क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद TU यानी कि ट्यूशन, अध्ययन अध्यापन करना होगा। आप या तो अध्ययन करें या फिर पढ़ें या समझें उसके बारे में। और DE जिसमें डिजायर आपकी पूरी तरह से शामिल हो, तभी एटीट्यूड क्लियर होगा। तो शब्दों के अनुसार से आपको शब्दों की भावनाओं को पहले आपको समझना होगा, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करना होगा। किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी चीज़ आप काम करने जाएंगे तो उसके पहले रिक्वायरमेंट होगा। मान लिया आप सोचते हैं कि पटना जाएं, तो उसके पीछे रिक्वायरमेंट होगा कि क्यों जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं,
ये सब सारा रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करके वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से कर सकेंगे। तो इस सारे शब्द के अनुसार से हम आपको बार बार वीडियो के तौर पे आपको हर एक शब्द के अनुसार बताते रहेंगे। दोस्तों, अगर कभी भी कोई वीडियो की ज़रूरत पड़े, किसी शब्द को की आवश्यकता आपको हो या नहीं समझ में आए, तो उसमें को इस वीडियो के थ्रू या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। धन्यवाद।